So hello guys, welcome back to my channel. Myself Nawanchu Tiwari, a third year MBA student at TSIC मेडिकल कॉलेज अलवर। और आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि रीनीट का जो पेपर होने वाला है वो कैसा हो सकता है, वो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का आएगा, उसके बेसिस पे बात करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, इसमें बात करते हैं। देखो, जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो मैं पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पे ही बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ या फिर खुद अपनी तरफ से कुछ अजम्पशंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि नीट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, अगर हम 2022 के बाद की बात करते हैं तो 22 में, 23 में, 24 में और 26 में जो पेपर रहा है हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। एक्सेप्शन रहा है कि 2025 में क्या हो गया था कि हार्ड पेपर आ गया था और वो सबसे हार्ड आ गया था, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बाकी जो हमारा ट्रेंड, जनरल ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है और 2026 में भी वही इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर आया था। अब अपन कहते हैं कैसे कि ये पेपर इजी से मॉडरेट लेवल का है। अगर एक पेपर में हर सब्जेक्ट से 25 के अप्रोक्स क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, 15 के अप्रोक्स क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, तो अपन कह देते हैं कि हाँ भाई, ये पेपर एक इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। जब भी पेपर हमारे पास आता है तो उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो रहते हैं उसी पे हमारा मेन फोकस रहता है, क्योंकि वही हमको सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है। अगर आगे बात चलते हैं कि रीनीट का पेपर कैसा हो सकता है, तो अगर मैं देखूं, मैंने जब AIPMT 2015 का और AIPMT का पेपर जब देखा था तो उसमें मुझे समझ में आया कि जो AIPMT 15 में क्वेश्चन थे वो बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जबकि जब AIPMT हुआ उसमें जो क्वेश्चन आए वो हमारे कॉन्सेप्चुअल हो गए। यानी कि AIPMT में जो क्वेश्चन थे वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया, इतना सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो जबकि AIPMT हुआ तो उसमें क्वेश्चन जो थे वो थोड़े अप्लाइड एस्पेक्ट पे आ गए, आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ रहा था उसमें, तब जाके वो क्वेश्चन हो रहे थे, यानी कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आ गया था। पर जब भी ऐसा पेपर आता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सेम टॉपिक से आते हैं। ऐसा मैंने ट्रेंड 2024 में भी जब कुछ बच्चों के लिए AIPMT हुआ था तब भी देखा था, और AIPMT 2015 का पेपर जो मैंने एनालाइज किया उसमें भी मुझे दिखा है कि अगर एक पेपर में क्वेश्चन आ गया है किसी टॉपिक से, तो उसका जब रीपेपर होता है तो उसके अंदर वो सेम टॉपिक से ही कुछ मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 15 में क्या हुआ था, 15 में जब पहला पेपर हुआ था तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया था, पर जब रीपेपर हुआ तो रीपेपर के अंदर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ गया था। तो अगर आप देखो तो ये सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। ऐसा ही 2024 में कुछ सेलेक्टेड बच्चों के लिए जब रीनीट हुआ था तो पेपर तो इजी ही आया था, क्योंकि वो सेलेक्टेड बच्चों के लिए था और उनको इक्वल प्रपोर्शन रखना था, इसलिए उन्होंने पेपर तो दोनों इजी रखे, 2024 का भी और रीनीट 2024 का भी। पर बात ध्यान इसमें देने की है कि जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में वो दोनों पेपर में सेम टॉपिक से क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स का चैप्टर है, उस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे हैं नीट 2024 में, तो रीनीट में उस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि हर चैप्टर से सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और वो हर चैप्टर में भी अंदर जाऊं मैं तो वो टॉपिक सेम ही थे जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं अपना प्रेडिक्शन ये देता हूं कि जो रीनीट 2026 का पेपर होगा वो स्लाइटली डिफिकल्ट होगा 2026 से। तो आपको थोड़ा सा तो इस बात को ध्यान रखना है। पर अब हम करें क्या, ये ठीक है भाई, अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबकी क्या कि आपको फोकस किस चीज पे करना है। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 10-15 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपको फोकस करना है कौन से? उन टॉपिक्स पे जो 2026 के पेपर में पूछे गए थे आपसे। वो टॉपिक्स आपको ढंग से कर देने हैं, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि रीनीट होगा तो उसमें उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, आपको हाई यील्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक्स हाई यील्ड है या फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा PYQs पे। आपको PYQ पे ऐसे PhD कर देनी है। 15 से 20 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके PYQ में, वो सारे आपको ऐसे टिप्स पे हो जाने चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि इसको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और वो टॉपिक्स आपको ढंग से आना चाहिए। बस इतना ही चाहिए आपको। तो आपको बस कुछ नहीं, आपको रिविजन करना है, ये 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है और मॉक टेस्ट देने अभी 15-20 दिन में इतना ही करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना।